नमस्कार, आपका स्वागत है सिग्बी स्टॉक्स में। आज हम बात करते हैं बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन और उसके जीएसटी के कंप्लायंस के बारे में। बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन कौन से सिनेरियो में एंटर इनटू होता है? मान लीजिए कि आप बिजनेसमैन है पर आपके पास इनफ क्वांटिटी हाथ पे नहीं है और आपको काफी शॉर्ट डिलीवरी का कस्टमर से ऑर्डर आया है, तो आपको बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन में शायद एंटर इनटू होना पड़ेगा। या तो मान लीजिए कि आपकी कस्टमर का लोकेशन और आपके सप्लायर का लोकेशन पास में है, तो आप अगर आपके वहां मंगवाएंगे तो फ्रेट का खर्चा ज्यादा आएगा। फ्रेट कॉस्ट बचाने का अगर आपके पास ऑप्शन है तो शायद आप बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन में एंटर इनटू हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि जीएसटी का प्रोसीजर क्या बोलता है इस बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन के केस में। जीएसटी गाइडलाइंस के हिसाब से बिजनेस ओनर का जो लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। इस एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि बायर है गुजरात लिमिटेड, कस्टमर है बिहार लिमिटेड और सप्लायर है उत्तर प्रदेश लिमिटेड। अभी इसमें लॉजिक यही कहता है कि आपका सप्लायर जो उत्तर प्रदेश लिमिटेड है, आपके कस्टमर जो बिहार लिमिटेड है, उसको अगर सीधा माल भेज देगा सिवाय उसको गुजरात में लाए हुए, तो आप फ्रेट कॉस्ट सेव करेंगे। ये क्लासिक केस है। इस केस में उत्तर प्रदेश लिमिटेड गुजरात लिमिटेड को आईजीएसटी चार्ज करेगा और गुजरात लिमिटेड जब बिहार लिमिटेड को सेल करेगा तो भी आईजीएसटी ही चार्ज करेगा। एक ऑल वेदर टेबल आपको स्क्रीन पे दिखेगा, उसको डिस्कस करते हैं। सप्लायर स्टेट उत्तर प्रदेश है, बिजनेस ओनर यानी आपका स्टेट गुजरात है और आपके कस्टमर का स्टेट अगेन उत्तर प्रदेश है। फिर भी दोनों ट्रेंचेस में यानी कि उत्तर प्रदेश और गुजरात, सप्लायर और आपके बीच का ट्रांजैक्शन और आप और आपके कस्टमर के बीच के ट्रांजैक्शन, दोनों केस में आईजीएसटी लगेगा। अगर सप्लायर उत्तर प्रदेश है, आप गुजरात है और आपका कस्टमर गुजरात है, तो आपका सप्लायर आपको तो आईजीएसटी लगाएगा, लेकिन आप आपके कस्टमर को जब भेजेंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगेगा। सप्लायर स्टेट उत्तर प्रदेश है, आपका स्टेट भी उत्तर प्रदेश है, लेकिन आपका कस्टमर गुजरात का है, तो आपका सप्लायर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएगा और आप आपके कस्टमर को आईजीएसटी लगाएंगे। उसी तरीके से अगर तीनों सेम स्टेट है, मान लीजिए कि सप्लायर का भी स्टेट उत्तर प्रदेश है, आपका भी स्टेट उत्तर प्रदेश है और कस्टमर का भी स्टेट उत्तर प्रदेश है, तो दोनों ट्रेंचेस ऑफ ट्रांजैक्शन में सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगेगा। ये ऑल वेदर टेबल है, आपको हर केस में ये सॉल्यूशन देगा। अब समझते हैं कि ई वे बिल का क्या प्रोसेस होगा। बिल टू एंड शिप टू सिनेरियो में हालांकि दो इनवॉइसेस हैं, लेकिन गुड्स का फिजिकल मूवमेंट एक ही बार होता है, इसलिए ई वे बिल एक ही बार क्रिएट करना पड़ेगा और वो आप दोनों में से किसी भी इनवॉइस के सामने या किसी भी इनवॉइस के कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल पर ई वे बिल फॉर्म में 2 के सेक्शन में 2 भाग होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर बिलिंग टू जीएसटी और ट्रेड नेम एंटर करना होता है और राइट हैंड साइड पर शिप टू एड्रेस एंटर करना होता है। इनकेस शिप टू स्टेट बिल टू स्टेट से अलग है तो टैक्स कंपोनेंट को बिल टू पार्टी के रिलेशन में फीड करना होता है। जैसा कि हमने ऊपर समझा कि जीएसटी के कानून में आपकी लोकेशन के हिसाब से तय होता है कि सीजीएसटी या एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा। यहां पर फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एक ही स्टेट में हो रही हो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। हमने जैसे ऊपर के टेबल में देखा कि आपका सप्लायर और आपका कस्टमर दोनों उत्तर प्रदेश लिमिटेड है, लेकिन आप गुजरात लिमिटेड है, फिर भी दोनों केस में आईजीएसटी ही लगेगा। शॉर्ट में समझे तो बिल टू लोकेशन अगर इंटरस्टेट है तो जीएसटी आईजीएसटी चार्ज करेंगे और बिल टू लोकेशन सेम स्टेट में है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी ही चार्ज होगा। आशा रखता हूं कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, पर्सनलाइज्ड क्वेरी आप पूछना चाहते हैं, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं सिग्नेटाइज को नीचे आई हुई इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। थैंक यू।